जय हिंद। स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। आप लोग के लिए आज जो कि सामाजिक विज्ञान यानी कि इतिहास का फर्स्ट चैप्टर जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो आज की क्लास में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिसमें कि अभी आप लोग को हम 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और उसका 4 ऑप्शन भी दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। अगर आप इसमें से 10 का भी सही जवाब देते हैं तो आपका पढ़ाई ठीक ठाक है। अगर नहीं, आप 10 का भी जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप इसका मतलब कुछ भी पढ़ाई नहीं करते हैं। चलिए आज क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग को प्रश्न दिया गया है, कहा गया है प्रश्न में जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। और यहाँ पे आप लोग को 4 ऑप्शन भी दिया जा रहा है। आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा जो 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि देखने के लिए आप लोग को मिल रहा होगा। यहाँ पे कहा गया है आप लोग को यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्त कब हुआ। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को क्लास 10वीं का सभी विषय का आपको तैयारी करवाया जाता है। साथ में आपको रोज़ यहाँ पे शाम को एक प्रैक्टिस सेट ऐसे ही टेस्ट सीरीज चलता है, लाइव क्लास चलता है। तो आप लोग रोज़ आके सभी विषय का आपको टेस्ट सीरीज चलता है तो आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए यानी कि 1789 में फ्रांस की क्रांति के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, आपके एग्जाम में कहा गया है यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। मरीज का मतलब क्या होता है ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे, तो पढ़े हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो सभी विद्यार्थी को कमेंट करना है, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो सभी को कमेंट करते चलना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बता दिए होंगे। जो 3 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, तुर्की को यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि यहाँ पे आप लोग को कहा गया है मेटरिंग का पतन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्न लगता है गलत लिखा गया है, मेटरनिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग को बताना है जो यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, आप लोग सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, आप लोग के लिए ये प्रश्न छोड़ देते हैं। चलिए आगे की प्रश्न हम लोग देखते हैं। आप लोग उस प्रश्न का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो वहाँ पे कौन सा चीज़ होना चाहिए। यहाँ पे कहा गया फ्रांस में किस शासन वंश में पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा जो 5वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुर्बो वंश का। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था। बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा देश था। सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइएगा क्योंकि बहुत आसान है और बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा भी जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता भी दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, ऑस्ट्रेलिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। कहा गया यहाँ पे मैग्नीज का संबंध किस संगठन से था।
ये प्रश्न कम से कम अभी तक 10 बार भी पूछा जा चुका है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोनारी से था। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की। हाँ, अगर किसी प्रश्न में आपको लगता है जो आंसर गलत बताएं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, उसको हम पिंक कर देंगे। ठीक है, हो सकता है किसी प्रश्न का आंसर गलत दे दिया गया होगा। चलिए 8वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है जारवेरिन एक संस्था थी। ये भी प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन संस्था थी आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन है। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 8वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यापारियों की। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है जो कि यहाँ पे कहा गया 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। किस देश के साथ संधि हुई थी यही आपसे पूछा गया है और यहाँ पे चारों को देश का नाम दिया गया। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तुर्की के साथ। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि 10वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा काउंट काबूर के विक्टर एमिन्यूअर ने किस पद पर नियुक्त किया था। ये प्रश्न कम से कम 6 से 7 बार पूछा गया है। तो आप लोग को याद रखना है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 10वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 10वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पे। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है जो कि कहा गया है गैरीवाडी पेशे से क्या था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 10 से भी अधिक बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करिएगा और बताइएगा हमको जो पेशे से क्या थी गैरीवाडी। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाविक था। क्या था, एक नाविक था। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि यहाँ पे कहा गया इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है। इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में अभी जो है किस महादेश के अंतर्गत आते हैं यही आपसे पूछा गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इटली एवं जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से इस प्रश्न का भी जवाब दे दिए होंगे। जो 12वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोप। ठीक है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। चलिए 13वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है जो कि यहाँ पे देखने के लिए आप लोग को मिल रहा होगा। कहा गया रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको आज की क्लास में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं और जो प्रश्न पूछा गया वो सारा आप लोग को हम बता देते हैं। ये प्रश्न भी 6 से 7 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर पढ़े हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क। कौन किया था, बिस्मार्क किया था। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहे थे यही आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे ये प्रश्न 3 बार या 4 बार पूछा गया आपके एग्जाम में। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, और आप लोग अपना कमेंट बॉक्स खोल के ही रखिए ताकि आप लोग को कमेंट करने में अधिक समय ना लगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान से। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? कब हुई थी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक तो ये प्रश्न सब नहीं पूछा गया एग्जाम में, लेकिन हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में आ जाए, तो इसीलिए आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सभी को ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से आपको पढ़ते चलना है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1871 ईस्वी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा किया गया था? तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये प्रश्न करीब 1 या 2 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग को बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीडौन का युद्ध। ठीक है, ये कब हुआ था ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा, सीडौन का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। दिया गया है यहाँ पे प्रश्न में, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? तो सभी विद्यार्थी को कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, यंग यूरोप का जो है स्थापना किया गया था वह किया था, कौन किया था? तो मैगनीज ने किया था। कौन किया था? मैगनीज ने किया था, यंग यूरोप की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि कहा गया है यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ठीक है, यंग इटली की स्थापना किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो आप बड़ी आसानी से बता भी दिए होंगे जो यंग इटली की स्थापना किसने किया था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैगनीज ने। कौन किया था? मैगनीज ने किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको टाइमिंग चलते रहता है, जब भी हम आपको बताते कहते हैं 5 सेकंड, तो यहाँ 5 सेकंड के बदला हम आपको 10 सेकंड देते हैं, फिर भी आप लोग नहीं बता पाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 19वां प्रश्न यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे देखिए आपका टाइमिंग जो होता है ये चलते हुए रहता है, 13 मिनट 4 सेकेंड हुआ है, तो ये 5 सेकेंड से अधिक हो जाता है, फिर भी आप लोग कमेंट में नहीं बताते हैं। देखिए अभी आप लोग से पूछे हैं वही प्रश्न पूछा गया है, सीडौन का युद्ध कब हुआ था, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता भी दिए होंगे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1870 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था यही आपसे पूछा गया है। तो अभी आप लोग अगर पीछे से क्वेश्चन पढ़ें और दिमाग लगाइएगा तो बड़ी आसानी से आप बता भी सकते हैं। और साथ में आप लोग बताइएगा अब जो आपको 20 में से आप कितना सही कर पाए हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका सीडौन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में। अभी बहुत सारे प्रश्न बचा हुआ इस चैप्टर का, और सभी विषय का आपको लगातार सभी दिन टेस्ट होता है। आप लोग अगर नहीं दिए हैं तो जाके अभी टेस्ट दे दीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में सभी वीडियो में आप लोग आंसर अपना बता सकते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।